दोस्तों आईपीएल 2026 का एक और रोमांचक मुकाबला गुजरात टाइटंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच खेला गया, जहां दोस्तों इस मुकाबले में दोनों ही टीमों के बीच अंत तक हमें कांटे की और कड़ी टक्कर देखने को मिली। इस मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया, तो वहीं पर गुजरात टाइटंस की टीम को पहले बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। दोस्तों अब इस मुकाबले की शुरुआत हुई गुजरात टाइटंस की तरफ से सलामी बल्लेबाज के तौर पर कप्तान शुभमन गिल और साई सुदर्शन की खतरनाक जोड़ी ओपनिंग करने के लिए मैदान पर उतरी, जहां दोस्तों पहले ही ओवर में शुभमन गिल ने शानदार चौके के साथ अपना खाता खोला। दूसरे ओवर में शुभमन गिल ने पहले ही गेंद पर एक करारा चौका जड़ दिया और इसी ओवर की चौथी गेंद पर शुभमन गिल ने एक और शानदार बाउंड्री लगाकर ओवर में कुल 15 रन बटोर लिए। इसके बाद दोस्तों तीसरे ओवर में साई सुदर्शन के बल्ले से सिर्फ एक चौका देखने को मिला। इसके बाद दोस्तों चौथे ओवर की पहली ही गेंद पर साई सुदर्शन के बल्ले से हमें एक खूबसूरत बाउंड्री देखने को मिली। इसी ओवर की अंतिम दो गेंदों पर शुभमन गिल ने शानदार और अपनी क्लासिकल बल्लेबाजी करते हुए अंतिम दो गेंदों पर बैक टू बैक दो करारे चौके जड़ दिए। 4 ओवर में गुजरात का स्कोर बिना कोई विकेट गंवाए 45 रन था। 5वें ओवर में गुरजपनीत ने शानदार किफायती 3 रनों का ओवर फेंका, लेकिन छठे ओवर की पहले ही गेंद पर साई सुदर्शन के बल्ले से हमें एक चौका देखने को मिला। इसी ओवर में कप्तान शुभमन गिल के बल्ले से इस इनिंग्स का पहला मैक्सिमम छक्का देखने को मिला, जहां दोस्तों 6 ओवर के पावर प्ले में गुजरात टाइटंस की टीम बिना कोई विकेट गंवाए 62 रन बना चुकी थी, यानी कि ठीक ठाक शुरुआत यहां पर गुजरात को मिल चुकी थी। 7वें ओवर की पहली ही गेंद पर शुभमन गिल के बल्ले से एक मैसिव और गगनचुंबी छक्का देखने को मिला और दोस्तों इसी ओवर की अंतिम गेंद पर शुभमन गिल ने एक और गगनचुंबी छक्का लगाकर मात्र 23 गेंदों में ही अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। जी हां दोस्तों, शुभमन गिल की यह बल्लेबाजी और पारी काबिले तारीफ है। हालांकि 8वें ओवर में गुरजपनीत ने सिर्फ 3 रनों का किफायती ओवर फेंका। अब 9वें ओवर में साई सुदर्शन ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए तीसरी गेंद पर एक मैक्सिमम और पावरफुल छक्का जड़ दिया और दोस्तों 5वीं गेंद पर साई के बल्ले से हमें एक और चौका देखने को मिला। 10वें ओवर के अंतिम 2 गेंदों पर शुभमन गिल ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए एक बार फिर से इस ओवर में बैक टू बैक 2 नजाकत भरे चौके जड़ दिए, जहां 10 ओवर में दोस्तों गुजरात की टीम बिना कोई विकेट गंवाए 111 रन बना चुकी थी। दोनों ही खिलाड़ियों के बीच दोस्तों शतकीय साझेदारी भी पूरी हो गई थी, जहां दोस्तों 12वें ओवर में साई सुदर्शन ने 1 रन लेकर अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया। साई सुदर्शन भी काफी टिककर और शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे और आखिरकार 13वें ओवर में स्पेंसर जॉनसन ने शानदार गेंदबाजी करते हुए जबरदस्त बल्लेबाजी कर रहे शुभमन गिल को शिवम दुबे के हाथों कैच आउट करवा दिया। इसी के साथ दोस्तों शुभमन गिल 37 गेंदों में 64 रनों की शानदार पारी खेलकर चलते बने, लेकिन नए बल्लेबाज जॉस बटलर ने आते ही शानदार और खूबसूरत चौके के साथ अपना खाता खोला। इसके बाद 14वें ओवर में साई सुदर्शन और जॉस बटलर ने तूफानी बल्लेबाजी करते हुए साई ने पहले एक चौका जड़ दिया और इसी ओवर में जॉस बटलर ने मैक्सिमम छक्का जड़ दिया। अंतिम गेंद पर जॉस बटलर के बल्ले से हमें एक और तूफानी और गगनचुंबी छक्का देखने को मिला और इसी के साथ दोस्तों इस ओवर में यहां पर गुजरात की टीम ने कुल 22 रन बटोर लिए। इसके बाद दोस्तों 15वें ओवर में जॉस बटलर के बल्ले से हमें एक और तूफानी छक्का देखने को मिला। 15 ओवर में गुजरात टाइटंस की टीम एक विकेट पर 159 रन बना चुकी थी। दोस्तों इसके बाद 16वें ओवर के पहले ही गेंद पर साई के बल्ले से एक चौका देखने को मिला। इसी ओवर की 5वीं गेंद पर साई सुदर्शन के बल्ले से हमें एक मैक्सिमम और गगनचुंबी छक्का देखने को मिला और दोस्तों इस ओवर में एक बार फिर से गुजरात की टीम ने 15 रन बटोर लिए। 17वें ओवर की पहली ही गेंद पर जॉस बटलर ने तूफानी बल्लेबाजी करते हुए एक मैक्सिमम छक्का जड़ दिया। 18वें ओवर में साई सुदर्शन के बल्ले से भी हमें एक और तूफानी छक्का देखने को मिला। इसी ओवर की अंतिम गेंद पर जॉस बटलर के बल्ले से हमें एक शानदार बाउंड्री देखने को मिली। इस ओवर में एक बार फिर से गुजरात ने 15 रन बटोर लिए। 19वें ओवर की पहली ही गेंद पर साई सुदर्शन ने एक बार फिर से एक खतरनाक छक्के के साथ इस ओवर की शुरुआत की, लेकिन दोस्तों दूसरी ही गेंद पर अंशुल कंबोज ने शानदार गेंदबाजी करते हुए साई सुदर्शन को मैथ्यू शॉट के हाथों कैच आउट करवा दिया। इसी के साथ दोस्तों साई सुदर्शन 53 गेंदों में 84 रनों की शानदार पारी खेलकर चलते बने। इसके बाद अगली ही गेंद पर अंशुल कंबोज ने एक बार फिर से शानदार गेंदबाजी करते हुए नए बल्लेबाज राहुल तेवाटिया को रनआउट करवा दिया। बिना खाता खोले ही पवेलियन लौट गए। हालांकि दोस्तों इसी ओवर की चौथी गेंद पर अंशुल कंबोज को जॉस बटलर ने एक चौका जड़ दिया। 5वीं गेंद पर जॉस बटलर ने तूफानी बल्लेबाजी करते हुए एक और करारा शानदार चौका लगाकर 24 गेंदों में ही अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। जॉस बटलर ने भी काफी तेजी से रन बनाए। 20वें ओवर की पहली ही गेंद पर
जॉस बटलर ने एक और शानदार बाउंड्री जड़ दी। इसी ओवर में वाशिंगटन सुंदर के बल्ले से भी हमें एक मैक्सिमम और खतरनाक छक्का देखने को मिला और दोस्तों ओवर के अंतिम गेंद पर वाशिंगटन सुंदर भी 7 रन बनाकर चलते बने। इस तरह से 20 ओवर में गुजरात टाइटंस की टीम ने 4 विकेट के नुकसान पर 229 रन बना लिए थे, यानी कि काफी अच्छा और पहाड़ जैसा स्कोर बना लिया था और दोस्तों 230 रनों का लक्ष्य चेन्नई सुपर किंग्स के सामने था। इस लक्ष्य का पीछा करने के लिए चेन्नई की तरफ से सलामी बल्लेबाज के तौर पर दोस्तों संजू सैमसन और मैथ्यू शॉट की जोड़ी ओपनिंग करने के लिए मैदान पर उतरी। जी हां दोस्तों, मैथ्यू शॉट की और पहली ही गेंद पर मोहम्मद सिराज ने शानदार गेंदबाजी करते हुए खतरनाक बल्लेबाज संजू सैमसन को जॉस बटलर के हाथों कैच आउट करवा दिया। इसी के साथ दोस्तों संजू सैमसन बिना खाता खोले ही चलते बने। हालांकि इसी ओवर की चौथी गेंद पर ऋतुराज गायकवाड़ के बल्ले से हमें एक शानदार फोर देखने को मिला। 5वीं गेंद पर ऋतुराज गायकवाड़ ने खतरनाक बल्लेबाजी करते हुए एक मैक्सिमम और गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। इसके बाद दोस्तों दूसरे ओवर में मैथ्यू शॉट ने भी एक करारा चौका जड़ दिया और 5वीं गेंद पर मैथ्यू शॉट के बल्ले से हमें एक और तूफानी छक्का देखने को मिला। अब तीसरे ओवर में एक बार फिर से गेंदबाजी करने आए मोहम्मद सिराज को ऋतुराज गायकवाड़ ने पहली ही गेंद पर विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए एक और मैक्सिमम और खतरनाक छक्का जड़ दिया। लेकिन अगली ही गेंद पर मोहम्मद सिराज ने वापसी करते हुए ऋतुराज गायकवाड़ को क्लीन बोल्ड कर दिया, कप्तान के परखचे ही उड़ा दिए। इसी के साथ ऋतुराज गायकवाड़ 7 गेंदों में 16 रनों की पारी खेलकर चलते बने। इसी ओवर में दोस्तों मोहम्मद सिराज ने एक बार फिर से तूफानी गेंदबाजी करते हुए खतरनाक बल्लेबाजी करने वाले उर्विल पटेल को भी प्रसिद्ध कृष्णा के हाथों कैच आउट करवा दिया, बड़ा विकेट हासिल किया। इसी के साथ उर्विल पटेल भी बिना खाता खोले ही चलते बने। इस ओवर में सिराज ने 2 विकेट हासिल किए, काफी शानदार गेंदबाजी की। इसके बाद चौथे ओवर में कार्तिक शर्मा ने और मैथ्यू शॉट दोनों ही खिलाड़ियों के बल्ले से हमें एक चौका देखने को मिला। 5वें ओवर में मैथ्यू शॉट के बल्ले से हमें एक और चौका देखने को मिला। लेकिन आखिरकार छठे ओवर की पहली ही गेंद पर कगिसो रबाडा ने शानदार गेंदबाजी करते हुए दोस्तों मैथ्यू शॉट को प्रसिद्ध कृष्णा के हाथों कैच आउट करवा दिया। एक बार फिर से दोस्तों यहां पर गुजरात की टीम को ब्रेक थ्रो दिलाया। इसी के साथ मैथ्यू शॉट 14 गेंदों में 24 रनों की पारी खेलकर चलते बने। ओवर की अंतिम गेंद पर कार्तिक शर्मा के बल्ले से हमें एक और खूबसूरत चौका देखने को मिला, जहां दोस्तों 6 ओवर के पावर प्ले में चेन्नई सुपर किंग्स की टीम 4 विकेट के नुकसान पर 58 रन बना चुकी थी। यानी कि रन तो ठीक थे लेकिन विकेट ज्यादा गिर गए थे। अब 7वें ओवर में दोस्तों 5वीं गेंद पर कार्तिक शर्मा के बल्ले से हमें एक बाउंड्री देखने को मिली, लेकिन दोस्तों छठी गेंद पर एक और विकेट मिला, जहां दोस्तों अरशद खान की गेंद पर कार्तिक शर्मा रनआउट हो गए। शुभमन गिल ने काफी बेहतरीन थ्रो फेंका। इसी के साथ दोस्तों कार्तिक शर्मा 15 गेंदों में 19 रनों की पारी खेलकर चलते बने। अब दोस्तों चेन्नई सुपर किंग्स की टीम काफी मुश्किल स्थिति में नजर आ रही थी और चेन्नई की हार लगभग सामने नजर आ रही थी। दोस्तों इसके बाद 8वें ओवर में शिवम दुबे के बल्ले से हमें एक और शानदार चौका देखने को मिला। अब मैदान पर शिवम दुबे और डिवाल्ड ब्रेविस की जोड़ी मौजूद थी। दोस्तों 9वें ओवर से शिवम दुबे ने अपनी तबाही मचाना शुरू कर दिया। पहले ही गेंद पर अरशद खान को एक मैक्सिमम और इतना ताकतवर छक्का जड़ दिया कि पूरा स्टेडियम देखकर हैरान रह गया। दूसरी गेंद पर शिवम दुबे के बल्ले से हमें एक शानदार बाउंड्री देखने को मिली। यहां तक कि तीसरी गेंद पर शिवम दुबे ने एक और क्लासिकल चौका लगाकर इस ओवर में कुल 19 रन बटोर लिए। इसके बाद दोस्तों 10वें ओवर में शिवम दुबे ने एक बार फिर से तबाही मचाते हुए जेसन होल्डर को पहले ही गेंद पर एक मैक्सिमम और गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। दूसरी गेंद पर शिवम दुबे के बल्ले से हमें एक और खूबसूरत चौका देखने को मिला। तो वहीं पर इसके बाद चौथी गेंद पर शिवम दुबे ने विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए एक और मैक्सिमम और ताबड़तोड़ छक्का लगाकर इस ओवर में कुल 18 रन बटोर लिए। 10 ओवर में चेन्नई सुपर किंग्स की टीम 5 विकेट तो गंवा चुकी थी, लेकिन 109 भी रन बना चुकी थी। 11वीं ओवर में दोस्तों दूसरी ही गेंद पर शिवम दुबे के बल्ले से हमें एक और मैक्सिमम और ताकतवर छक्का देखने को मिला, लेकिन अगली ही गेंद पर राशिद खान ने कमाल की और बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए शिवम दुबे को शुभमन गिल के हाथों कैच आउट करवा दिया। क्या खूबसूरत कैच शुभमन गिल ने पकड़ा। इसी के साथ शिवम दुबे 17 गेंदों में 47 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेलकर चलते बने। इसी ओवर में नए बल्लेबाज अंशुल कंबोज ने आती ही एक मैक्सिमम और गगनचुंबी छक्के के साथ अपना खाता खोला। इसके बाद दोस्तों 12वें ओवर की पहली ही गेंद पर अंशुल कंबोज ने एक बार फिर से ताकत लगाने की पूरी कोशिश की और प्रसिद्ध कृष्णा को एक मैक्सिमम छक्का जड़ दिया। दूसरी गेंद पर अंशुल कंबोज के बल्ले से हमें एक खूबसूरत चौका देखने को मिला। 13वें ओवर की पहली ही गेंद पर एक बार फिर से राशिद खान ने कमाल की गेंदबाजी करते हुए अपनी स्पिन गेंदबाजी से अंशुल कंबोज को अपने जाल में फंसा दिया। जेसन होल्डर के हाथों कैच आउट करवा दिया। अंशुल कंबोज 8 गेंदों में 19 रनों की पारी खेलकर चलते बने। इसी ओवर में राशिद खान ने एक बार फिर से खूबसूरत गेंदबाजी करते हुए डिवाल्ड ब्रेविस को जेसन होल्डर के हाथों कैच आउट करवा दिया। इसी के साथ दोस्तों ब्रेविस जैसा खतरनाक बल्लेबाज
भी 8 रनों की पारी खेलकर चलता बना। दोस्तों 13 ओवर में चेन्नई की टीम अब 8 विकेट के नुकसान पर 140 रन बना चुकी थी। 14वें ओवर की तीसरी ही गेंद पर खगेश्वर रबाडा ने बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए नूर अहमद को भी कॉट एंड बोल्ड कर दिया। इसी के साथ नूर अहमद भी 1 रन बनाकर चलते बने। दोस्तों चेन्नई सुपर किंग्स की टीम का मात्र 1 विकेट बचा था ऑल आउट होने के लिए। दोस्तों अगली ही गेंद पर एक बार फिर से रबाडा ने बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए स्पेंसर जॉनसन को भी कैच आउट करवा दिया। इसी के साथ दोस्तों चेन्नई की टीम 140 रन पर ऑल आउट हो गई और दोस्तों इस तरह से गुजरात टाइटंस की टीम ने इस मुकाबले को 89 रनों के बड़े अंतर से जीत लिया। जी हां दोस्तों, गुजरात की बड़ी जीत रही। गुजरात की जीत पर आपकी महत्वपूर्ण राय क्या है, उसका जवाब आप हमें कमेंट करके जरूर दें।